आवाज आ रही है? हाँ, आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, आ रही है, आ रही है। और किरण ने इस बार मई 26 में अपना ग्रुप वन एग्जाम पास किया है। आई थिंक जनवरी के एग्जाम के बाद ही 8 मार्च या 9 मार्च को ही आपने कॉल किया था मेरे को कि हाँ, भैया मेरा क्लियर नहीं हुआ, मेरे को एग्जाम देना है। और आप खुद के साथ साथ अपनी एक फ्रेंड को भी शायद मेरा रेफरेंस दिया था आपने। हाँ। वो भी 2 दिन के बाद फोन की थी कि किरण ने आपका नंबर दिया है। तो पहले आप ये बताओ कि मई 26 में आपने जो ग्रुप वन एग्जाम पास किया, उसमें आपकी कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? मेरे को तो पता है, बाकी बच्चों को अगर आप बताना चाहो तो। थर्ड था मेरा। तो पिछले 2 अटेम्प्ट में आपने क्या गलतियां की थी जो इस अटेम्प्ट में नहीं की, और आपको इस बार रिजल्ट पे आपका सक्सेसफुल जो आप इतने 2 अटेम्प्ट से देखना चाहती थी वो आपको देखने को मिला? लाइक लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने क्या किया था कि बहुत रश किया था कंप्लीशन के लिए, सिलेबस के लिए। एंड क्वालिटी रिवीजन नहीं किया था, जो कि आपने बोला कि 4-5 रिवीजन मैटर नहीं करते, बट एक रिवीजन विद क्वालिटी अच्छे से करो तो वो मैटर करता है। सो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी नहीं किया था उतना। बस सिलेबस कंप्लीट करना है ऐसे करके किया था। एंड टेक्स्ट भी मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से मैंने नहीं किया था, जो कि मुझे मई 26 में मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मैं आपका मेंटोरशिप लेती हूँ। बिकॉज मुझे वो भी एक तरह का गाइडेंस नहीं मिल रहा था कि मुझे डेली रूटीन क्या करना है, कैसे क्या पढ़ना है, कब टेस्ट देनी है एंड ऑल। तो मुझे वो सब नहीं पता था, तो आई टुक मेंटोरशिप, काफी हेल्प मिली। मतलब मैं अपने जो डेली टारगेट्स मुझे देते थे, टेस्ट वगैरह एंड जो पीडीएफ्स शेयर करते थे, मैंने सब कुछ फॉलो किया। एंड इस बार मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया, आरटीपी सीवाईक्यूज आपने जैसा बोला था वैसे सॉल्व किया एंड इट वाज लाइक हो गया। और जब आप वो रात को, जब मैं बैठा था आप लोग को एक्स्ट्रा एफर्ट सेशन में, जब आप रात को पढ़ते थे 3-3 4-4 बजे तक, उस समय तो मेरे को उसकी गाली भी वजह देते होंगे से कि भैया क्या भी- करवा रहे हैं ये मेरे से। मगर रिजल्ट के बाद वो बेनिफिट हुआ कुछ? अरे भैया, उसकी ही वजह से समझो, बहुत उसका बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है। पूरी रात रात भर ऐसे तो हम जागते नहीं है, पढ़ते नहीं है, बट ड्यू टू कि हाँ कोई सामने रहता है, हमारे साथ कोई रहता है ना, तो उसका बहुत अलग इफेक्ट पड़ जाता है। ना चाहते हुए भी 4 बजे तक पढ़ लेते हैं और कब पता भी नहीं चलता 4 बज जाते हैं। तो आप अब आपके सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। आप अकाउंट्स में पहले क्या गलतियां कर रहे थे पिछले 2 अटेम्प्ट में जो इस बार नहीं किए और आप पास हुए हैं? तो अकाउंट्स में पहले बात करते हैं। अकाउंट्स के लिए आप बताओ कि बच्चों को आपकी क्या गलतियां थी जो आपने इस बार ठीक की। मेरा मिस्टेक अकाउंट्स में यही था कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती थी, लाइक ओवरऑल ऑडिट करती थी क्वेश्चंस को बस ऐसे, और रट्टा मतलब ज्यादा था। ऐसा था तो इस बार लाइक ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से मैंने सारे चैप्टर्स को कवर किया है। बस हाँ, वो ब्रांच अकाउंट्स नहीं करा था, वो तो ठीक है वो, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने दिया था वो किया। एंड सेम क्वेश्चन वो आया भी था वहां पे एग्जाम में। फॉरेन ब्रांच वाला जो मैंने सुबह में बोला था। सो इट वाज लाइक बस अकाउंट्स में यही मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक रही थी, मैंने कभी क्वेश्चंस को हाथ से प्रैक्टिस करके कभी नहीं किया था। और अकाउंट्स में आपके कितने मार्क्स आए थे मेरा इस बार मई में इस बार मई में? 57 आए थे। और आपने कितने नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया था? मैंने पूरा अटेम्प्ट किया था, इवन मेरा लाइक 5 to 10 मिनट्स बिफोर पेपर हो भी गया था इस बार। और लाइक उसमें जो जितने बड़े क्वेश्चंस थे ना भैया, सब के सब आपने जो पीडीएफ शेयर किया था हमें, जो दिया था कॉन्फिडेंस बूस्टर, सारा उसमें से ही था। कंपनी अकाउंट ले लो, अमालगमेशन ले लो, जो लेना है। अरे इसमें मेरा कुछ नहीं, आप लोग देखो, मेरा कुछ नहीं है, सब आप लोगों की मेहनत है। तो मेरा इसमें 0% क्रेडिट है। तो सारा मेहनत आप लोगों का है। तो पिछले 2 अटेम्प्ट में शायद आप अकाउंट्स के पेपर 100 मार्क्स के अटेम्प्ट करके आते थे, कि ये पहला अटेम्प्ट ऐसा था जहाँ पे आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था? नहीं, लास्ट अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था, पूरा अटेम्प्ट नहीं होता था। तो अगर अकाउंट से कंक्लूजन निकाले तो मैं बार बार जो बच्चों को बोलता हूँ कि पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करके आओ, अटेम्प्ट करके आओगे तब तो नंबर मिलते हैं। हाँ, वो जो अब नोट्स आते भी बना के लिखते हैं, वर्किंग नोट्स, उसके भी मार्क्स मिलते हैं इवन। तो पूरा अब क्वेश्चन मैथ में तो भी इट्स। अब आते हैं लॉ पे। लॉ के लिए आपने पिछले क्या गलतियां की थी जो इस बार नहीं की? और जहां ग्रुप वन का रिजल्ट इस बार सबसे कम परसेंटेज था, आई थिंक 10% था, उसमें आप पास होके आई हो। और पिछली बार ग्रुप वन का परसेंटेज ज्यादा था, उसमें आप नहीं हुई थी। तो आपने क्या गलतियां की थी जो इस बार ठीक की? लॉ में तो मैंने, सर वही आपने जैसे बताया था कि अदर लॉ पूरा अच्छे से कर लेना, उसमें से तो 30 मार्क्स का आएगा ही आएगा ऐसे करके।
तो अदर लॉ मैंने बहुत अच्छे से कर लिया था, उसमें से आईओएस वाला जीसीए जो लेना ले लो, उसमें से जो भी आए मुझे हो जाता था। कंपनी लॉ भी मैंने पूरा अच्छे से रट के रखा था। तो स्पेशली 9-10 चैप्टर जो आपने बोला था उसमें से भी काफी अच्छा वेटेज है उसका भी, तो वो भी बहुत अच्छे से कर लिए थे। बाकी सारे चैप्टर्स कवर किए थे, बट जो मेन चैप्टर जिसमें से आने ही वाला है, पता है कि आने वाला है, तो उसको ज्यादा अच्छे से कवर कर लिया था कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बना तो सारा का सारा आ गया मुझे उसमें। और लॉ में जैसे बाकी बच्चे जीसी और आईओएस छोड़ के जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे, आपने भी शायद पिछले 2 अटेम्प्ट में छोड़ के गई होगी या करके गई होगी। इस अटेम्प्ट में आपने उस चैप्टर को कैसे कवर किया, क्योंकि आपने बोला आपने सब कुछ कवर करके गया था। लास्ट अटेम्प्ट में तो मैंने नहीं किया था आईओएस वगैरह, वो मुझे नहीं पा रहा था। इस बार लाइक आपने वो कोई सर का वीडियो रेफर करने के लिए बोला था, मुझे याद नहीं, हर्ष गुप्ता सर आई गेस। तो उनका वीडियो आपने बोला था रेफर कर लेना, तो उस हिसाब से किया ना आपने। जो वो पीडीएफ भेजा था ना रिविजन का, गेम चेंजर। कैसे। हाँ। हाँ, तो वो भी मैंने रेफर किया एग्जाम डे के पहले। मुझे उससे ही हेल्प काफी मिली थी, मैंने वही रेफर किया, तो उससे पूरा चैप्टर आराम से रिवाइज हो गया था। अब आते हैं आपके टैक्सेशन और लॉ में, आपके कितने मार्क्स थे इस बार? इसमें 61। इस बार लॉ में आपके एग्जेम्पशन थे? हाँ। इस बार लॉ में आपके, मैं सही सुन रहा हूँ ना, एग्जेम्पशन थे? क्योंकि मेरे हाँ। को हाँ। पता है, बाकी बच्चों को बस सुनाना चाह रहा हूँ, हाँ। जहाँ पे बहुत बच्चों को लॉ और टैक्स में मार्क्स नहीं मिले हैं। हाँ। तो लॉ में आपने क्या अलग से राइटिंग प्रैक्टिस कुछ की थी इस बार? हाँ, राइटिंग प्रैक्टिस तो किया था आपने, जैसे जो टेस्ट वो देते थे, तो वो सारा वो उसी से राइटिंग प्रैक्टिस में करती थी मैं, अलग से ऐसा कुछ नहीं करती थी। आप जो टेस्ट देते थे उसी वही राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, बिकॉज लॉ में मेरा प्रेफरेंस क्या था कि मुझे आंसर अगर याद होगा ना तो मैं लिख लूंगी, ऐसा था। सो उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी। और लॉ में आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था कि कुछ छूट गया था लॉ के एग्जाम में? मैंने पूरा पूरा अटेम्प्ट किया था। पूरा इवन मतलब जो लॉ में? मैंने कॉपीज इस बार मंगवाई नहीं, बट आई गेस मैंने लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में भी देखा था। तो उसमें कैसा होता है कि प्रोविजन अगर सही होना चाहिए हमारा, अगर वो सही होगा ना तो मार्क्स मिल जाएगा, बट अगर प्रोविजन गलत होता है और कंक्लूजन सही होता है ना तो वो लोग नहीं कभी कभी देते हैं मार्क्स। अब बात करते हैं टैक्स पे। टैक्स के पेपर में आता है, टैक्सेशन का पेपर देने के बाद बहुत बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो गया था, और आपका भी शायद मैसेज आया था कि भैया एग्जाम तो सब अच्छा गया ओवरऑल, शायद एग्रीगेट में कुछ हो जाए। तो आप ये बताओ कि टैक्सेशन के पेपर को कैसे आपने हैंडल किया था एग्जाम के टाइम में, और पिछली गलती आपने क्या कर रही थी जो इस बार नहीं की? टैक्सेशन में एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा मिस मतलब बहुत सा हो गया था उसमें, मैं अच्छे से प्रिपेयर कर ही नहीं पाती थी। सितंबर में मैंने दिया था लास्ट, एंड जैन में दिया, बट टैक्स में ही हमेशा रह जाता था। बिकॉज उसमें मैं जीएसटी वाला पार्ट इजी है, वो अच्छे से करती नहीं थी, मैं कवर नहीं करती थी। और डीटी है उसमें कर लेती थी, बट एग्जाम में बहुत अलग क्वेश्चन आ जाते थे, तो इतना नहीं कोप अप होता था। बट इस बार मेन में मैंने डिसाइड किया कि आपने बोला कि नहीं जीएसटी बहुत अच्छे से करना है, आपने मेन मतलब ज्यादा फोकस उस पर बोला कि हमें जीएसटी कवर करने के लिए। सो आपने जितना रिवीजन पीरियड अच्छे से दिया था उसमें मैंने सारा जीएसटी अच्छे से कवर कर लिया, एंड क्वेश्चंस अच्छे से किए, उसके प्रैक्टिस भी किए, राइटिंग प्रैक्टिस आप जो नाइट सेशंस रखते थे उसमें जीएसटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही थी, वो किया। एंड डीटी में भी मैंने लाइक पूरा तो नहीं कवर किया, बट 2-3 चैप्टर्स जो छोड़े थे उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस करके गई थी। लाइक पूरा तो कुछ भी नहीं छोड़ा उसमें मैंने। और डीटी में भी आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए थे 100 मार्क्स का? हाँ। नहीं, डीटी में मैंने 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना, वो लाइक एक पेज जितना ही लिख पाई, बाकी वो नहीं लिखा था टैक्सेशन का इस बार। मतलब आपने वो एटलीस्ट उसको भी ट्राई किया था, नोट्स टू अकाउंट, इसका नोट्स जो आता था अपने लिख के हाँ, आई थी आप? उसका नोट मैं बना के आई थी, मैं पीजीबीपी के कैलकुलेशंस और ऐसे हेड्स करके आई थी। तो आप अब बाकी बच्चों को ये बताओ कि आपके साथ भी ये सेल्फ डाउट और ये एंजाइटी एग्जाम के टाइम में आती थी, ये 30-40 दिन बाकी था उसमें, और ऊपर से आपका 2 अटेम्प्ट लग चुका था, कि ये आपके मन में ये चीज आता था क्या, इस बार भी नहीं हुआ तो? अरे बहुत भैया, ये थॉट तो मतलब मेरे को रिजल्ट के पहले, रिजल्ट के दिन तक रहा है कि होगा कि नहीं होगा इस बार भी, कि 2 अटेम्प्ट से टैक्स में ही रह रहा है, तो इस बार भी शायद टैक्स में नहीं हो ना हो, ऐसा होता था। बट एक था मतलब मन में मुझे ऐसा था कि मैंने अपना इस बार बेस्ट दिया है, सो अब जो होगा वो देखा जाएगा, बिकॉज आपने जैसा प्रिपरेशन करवाया था डेली इतने आवर्स पढ़ना ये वो,
वो सब मैंने अच्छे से ब्लाइंडली फॉलो किया, मैंने कुछ भी नहीं देखा और कि मुझे सही लग रहा है कि नहीं, मैंने बस ब्लाइंडली आपको फॉलो किया था, वो हो गया। फिर उसके बाद रिजल्ट के दिन तक मैंने ये नहीं सोचा कि अब होगा तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, बिकॉज मैंने अपना बेस्ट दिया है। तो आप एक उस टाइम मानो कि आपका एग्जाम अभी आने वाला है और आज आपको ये दिमाग में चल रहा है कि इस बार भी नहीं हुआ, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल किया था उस दिन कि आप बाकी का टाइम बर्बाद ना करो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ? उसको कैसे बस कंट्रोल किया था फिर? मैंने वो उस थॉट को निकाल ही दिया, मैंने बोला कि नहीं अभी पढ़ना है, अभी नहीं, अभी अगर नहीं पढ़ूंगी तो ही नहीं होगा। मैंने ये सोचा अगर अभी पढ़ लूंगी तो शायद कुछ चांसेस बनेंगे, अगर अभी नहीं पढ़ा तो ही तो नहीं होगा। ये लाइन जो आपने बोली है ना, शायद वो कितने बच्चों को इंस्पायर कर जाएंगे वो आपको भी नहीं पता है। और आप ये बताओ कि आप अभी सितंबर वाले बच्चों को क्या अपने तरफ से आप गाइडेंस देना चाहोगे, क्योंकि आपके 2 अटेम्प्ट के बाद आप पास हुई हो, ये थर्ड अटेम्प्ट था। तो आप उन बच्चों को क्या बताना चाहोगे कि ये लास्ट 30 से 40 डेज में क्या ऐसा करे कि जो आपने सही किया, गलत करने के बाद आपने जो सही किया वो लोग क्या ठीक कर सकते हैं? आप अपने तरफ से एज अ सीनियर क्या बताना चाहोगे? इट्स लाइक डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर किसी दिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं आज भी नहीं पढ़ने का मन हो रहा है, नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुमको रो रहे हो पढ़ना पड़ेगा, तबीयत खराब है पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी हो। एंड क्वालिटी रिवीजन सबसे मेन बात है, एंड पूरा सिलेबस कवर करो, जो भी है एक एक चैप्टर, और जो भी नहीं भी समझ आ रहा तो भी करना पड़ेगा उसको। पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आओ, नोट्स बना के आओ, सब कुछ होगा तो ही होगा, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। इन शॉर्ट हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। और आप लास्ट के 10-20 दिनों में आपकी स्लिप साइकिल क्या थी? कितने घंटे आप सोते थे? क्योंकि सुबह तक तो मैं ही उठा के रखता था आप लोगों को, तो कितने घंटे सोते थे? आई गेस 4 से 5 घंटा ही सोती थी उसके बाद। 4 से 5 घंटे सोने के बाद दिमाग काम करता है? बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि भैया 4 से 5 घंटे अगर मैं नींद लूँ तो मेरा दिमाग काम करेगा? 2 से 3 घंटा सोना तो भी दिमाग काम करता है ना भैया। दिमाग को काम करवाना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा कि नहीं अभी पढ़ना है, 20 कम से कम 16-17 घंटे पढ़ना ही है। और लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी यही पूछना चाहूंगा जो भूषण से पूछा था। आपको इस मेंटरशिप से अगर कुछ हेल्प हुई हो तो, अगर मैंने कुछ अगर आपके जर्नी में हेल्प किया हो तभी बोलना, अगर नहीं किया है तो वो भी बोलना, और किया है तो वही बोलना, अगर जो बोलना आपका जो मन करे वो बोलना बस। भैया मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं इतना डिस्क्राइब कैसे करूं, बट 2 अटेम्प्ट के पास बाद इस बार जो निकला ना, मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे फील हुआ कि हाँ, 2 अटेम्प्ट नहीं निकला ना तो वो मेरी गलती थी, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया। वो मेरी ही गलती थी कि मेरा नहीं निकला। मुझे मेरी मिस्टेक्स पता चल गई, मैंने उसको इवेलुएट किया, और बस आपने जैसा जो टाइम टेबल आप बना के देते थे, जो टेस्ट देते थे, जो पीडीएफ देते थे, सब कुछ फॉलो किया मैंने। एक भी चीज ऐसा नहीं था कि मैंने ये टेस्ट आज नहीं मन कर रहा है तो मैं नहीं देती हूँ, नहीं, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया, आपने जैसा जो बोला। मुझे कुछ चैप्टर्स में कभी कभी डाउट्स हो जाता था, कभी कभी नहीं मन करता था पढ़ने का, तो मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे बात किया, मैसेज किया। आपका जो मोटिवेशन था बस वही हमें कंटिन्यू रखा उसने कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है, वरना डेली नाइट्स में भी मैं नहीं पढ़ती थी जनरली, मतलब बोर हो जाता था या कभी नींद आ जाती थी, बट आपने जगा के रखा है फिर जैसे तैसे 4-4 5-5 बजे तक आपने जो जगा के रखा है, और फिर ऐसा था कि हाँ सुबह कॉल भी करते थे उठने के लिए। दैट मेक्स मी गोइंग, बस उससे बहुत हेल्प मिली है भैया, उसी से हुआ है, मतलब आप ऐसा समझो कि बस आपकी ही वजह से हुआ है, वरना नहीं अरे होता। नहीं, सब आप लोगों की मेहनत है। देखो मैं जितना भी बोल लूँ, मैं भूषण को भी यही बोला और आपको भी यही बोलूंगा, अगर आप लोग मेहनत नहीं करते तो करवाने वाला तो यार मम्मी पापा भी बोलते पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, मगर जब तक आपके अंदर से नहीं आता ना वो पढ़ने का, तब तक कोई नहीं पढ़ा सकता। और आप लोगों ने मेहनत किया तभी आप लोग आज पास होके अब आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रही हो। थैंक यू सो मच किरण, इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू और भैया आपको। आप सितंबर में मतलब ग्रुप 2 भी पता करते हैं। नहीं एज अ गाइड नहीं हो सिर्फ, बट यू आर लाइक अ बिग ब्रदर, मतलब आपको जो हमारे दुख देना है बस आप ये बोलते हो अपने दुख मुझे दे दो, बस आप सिर्फ पढ़ो, दैट इज द मेन थिंग, मतलब बहुत बड़ी चीज है ये। आज इसी के कारण तो आप लोग अच्छे अच्छे लाइंस बोलते हो, फीडबैक देते हो, तो मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग कुछ भी हो मेरे को बताओ, अब बाकी आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बस यही चीज हमें मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, वरना ऐसा है। थैंक यू थैंक सो यू मच किरण। सो मच।